ये जहरीला है, टॉक्सिक है, और ये जो है ये सेहत के लिए बहुत अच्छा साग होता है। कुल मिला के आज का एपिसोड बहुत ही ख़ास एक्सपीरियंस होने वाला है। इसे पूरा देखिएगा, आराम से देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा। जल्दबाजी में देखने वाला, स्किप करके देखने वाला ये एपिसोड नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज ट्राइबल किचन का एपिसोड शूट करने के लिए हम लोग असम के एक दूर दराज के गांव में पहुंचे हैं, जिसका नाम है खोगमारी। और खोगमारी में रहते हैं राभा आदिवासी कम्युनिटी के लोग। आज का एपिसोड बेहद ख़ास होने वाला है। आज हम जो खाना बनाने वाले हैं वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, यानी कि जो सीज़न में जो बीमारियां आती हैं उनसे लड़ने में आपकी मदद करता है। नए साल के वक्त में राभा कम्युनिटी के लोग ये खाना बनाते हैं। इत्तेफाक से आज हम उनके बीच में हैं, और मेरे साथ आप बहुत सारी खूबसूरत दीदियां देख सकते हैं, बच्चे देख सकते हैं। वो खाना दरअसल एक साग है, साग जिसको आप पोर्क के साथ, चिकन के साथ या मटन के साथ बना सकते हैं, लेकिन वो साग पहले जंगल से हमें जमा करना पड़ेगा, क्योंकि वो खेत में पैदा नहीं होता है। चले दीदी, चलिए, लाइए मुझे भी एक टोकरी दे दीजिए। टोकरी दादी, रास्ता तो आप ही दिखाएंगे। चलिए, आइए 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 आइए, चलिए। Mangkil lah, takku bola. तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था, आप इस एपिसोड को बस देखते जाइए। इतना मज़ेदार, इतना ख़ास ये अनुभव रहने वाला है कि आप खुद भी एंजॉय करेंगे, और दोस्तों से बात करते हुए भी आपको मज़ा आएगा कि आपने अपने देश की संस्कृति का एक और रंग, अपने देश के ख़ास खाने का एक और स्वाद जान लिया आज। और ये आसाम का तामुलपुर ज़िला है। गांव का नाम मैंने आपको बता ही दिया। साग को क्या बोलते हैं, उस साग को क्या बोलते हैं वो भी अभी आपको बताता हूं मैं। पहले दिखा देते हैं कि वो साग है क्या। चलिए। Eman ague zaman angge kamera tu main tu. Tuli thak kate oh. Aye sarok di tuli di tukrit sarok. Oh. Kalau sarok stem letonnya osir thak. Oh. ये लीजिए साहब, इसे कहते हैं सामूहिकता। कलेक्टिव होके जब आप काम करते हैं, मिलजुल कर जब आप काम करते हैं, तो मिनटों में काम हो जाता है, और काम करने में मज़ा भी खूब आता है। खैर, अभी तकनीक ने ज़िंदगी को आसान बना दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे देश के इलाके हैं जहाँ खेतों में हल चलता है, धान रोपाई का काम हाथों से होता है, और वहाँ पर अभी भी लोग समूह में काम करते हैं, गीत गाते हैं, हंसते खेलते हैं और मेहनत भी करते हैं। चलिए लौटते हैं इस साग पे। इसे कौन सा साग कहते हैं? ढिकिया कोई दी। ढिकिया। आपने जब इन दीदियों का गाना सुना होगा, इन लड़कियों का गाना सुना होगा, तो बार बार ढिकिया शब्द आ रहा था। दरअसल जब ये लोग जंगल में ढिकिया साग जमा करने जाते हैं तो ये गीत गाते हैं, है ना? तो इस गीत में क्या कह रहे थे आप लोग? ये क्या कह रहे थे? ये गीत में हाँ, मतलब ये गाना, ये जो पट्टा तोड़ने के आने के टाइम में यही गाना गा के सब गांव का महिलाएं
पत्ता तोड़ने के लिए। यो गान हम ढिकिया खाक तोड़ने के लिए जा रहा है। अच्छा, हाँ, क्या- हम लोग सब मिलजुल के हाँ। खाएंगे, पार्टी करेंगे जैसे। अच्छा, कि हम लोग मिलजुल के ढिकिया साग जमा करेंगे, मिलजुल के पकाएंगे, मिलजुल के खाएंगे, मिलजुल के मजा करेंगे। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये मैंने आपको त्रिपुरा से दिखाया था ढिकिया साग, और इस साग के बारे में जैसे मैंने शुरू में बताया कि एक तो ये आपकी रोग से लड़ने की क्षमता, जिसे आप रोग प्रतिरोध क्षमता या इम्यूनिटी बोलते हैं, उसको बढ़ाता है। और ये इसी वक्त में मार्च अप्रैल के वक्त में खाया जाता है, क्योंकि आप बता रहे थे इसके बारे में, आपके पूर्वज क्या कहते रहे इसके बारे में, बुजुर्ग क्या कहते हैं? हाँ, वो सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ये जो नया साल हम लोग का असम में बैसाख आता है ना, तब हाँ। बीमार वगैरह छोटा मोटा बीमार वगैरह होता है, पेट का प्रॉब्लम। हाँ। तो वो पूर्वपुरुष बोल रहे थे ये खाने से सेहत के लिए अच्छा है, और गैस का भी थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जी, तो ये देखिए कैसे मेरी टोकरी भर गई है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ढेकिया साग जो है उसको बहुत नज़दीक से दिखाइएगा कि वो कैसा दिखता है। हो सकता है ये आपके इलाके में भी जंगल में होता हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास उगती हैं, पैदा होती हैं, लेकिन उनके गुणों के बारे में हमें नहीं पता होता है। और ट्राइबल किचन के दौरान मैं भी भारत की रिपोर्ट्स के दौरान हमें पता चलता है कि जो लोग जंगल के आसपास रहते हैं उन्हें इन चीज़ों के बारे में बहुत गहराई से पता होता है, कौन सी चीज़ कब खाई जानी चाहिए और किस सब्ज़ी को, किस पत्ते को, किस कांदे को खाने से कब क्या फ़ायदा होता है। लाइए, वाह, टोकरी पूरा ऊपर तक भर गया है ना। हम सब के लिए हो जाएगा ना? हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि जंगल में जब हम लोग जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं खाने में, जैसे ये ढिकिया साग की बात कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनसे नुकसान हो सकता है। हाँ। तो आप उसको कैसे पहचानते हैं? वही तो, जो आप लोग देख रहे हैं, ये तो खाने का लायक है। हाँ। लेकिन और एक सेम नहीं है, थोड़ा सा देखने में ऐसे ही है। हाँ। थोड़ा सा अलग है, लेकिन उसको बी ढिकिया बोलते हैं। बी ढिकिया? हाँ, वो हम लोग खाता नहीं है। हाँ। लेकिन खाने के लिए मना करते हैं, वो जहर जैसा होता है। देखिए, सामने ही है। तो दिखा देंगे? हाँ, कोई दिखाएगा आप में से मुझे? चलो 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 बच्चों, दिखाओ मुझे। दिखा दी। चलिए, आप इसको टोकरी को पकड़ लीजिए, मैं आता हूँ। ठीक है, दिखाइए बी दिखाइए। दिखा दी। चलिए 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 चलिए, आप लोग आगे जा, आप जाइए। आप पूछिए, दिखा दी। अच्छा, ये अच्छा, ये देखिए, ये भी जो ऊपर से मुड़ा रहता है, ये है बी ढिकिया। आइए, उस टोकरी में रखे साग को और इसको साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ, तब आपको समझने में आसान रहेगा। आइए, चलिए आइए आप लोग। बहुत अच्छे से देख लीजिए इसको। ये जहरीला है, टॉक्सिक है, और ये जो है ये सेहत के लिए बहुत अच्छा साग होता है। आप चाहें तो इसको किसी भी साग की तरह बना के खा सकते हैं, जैसे तरह तरह के साग बनते हैं। आप चाहें तो इसे मांस के साथ, पोर्क के साथ या मुर्गे के साथ या बकरे के साथ भी पका के खा सकते हैं। ये आपको गैस से छुटकारा दिलाता है, पेट की। ये मुझे पहले बताया गया था, आप लोगों ने कई बार रिक्वेस्ट किया था कि बताएं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जंगल में जो चीज़ें मिलती हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, जैसे ये ढिकिया साग है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़तरनाक हो सकती हैं, वो ये बी ढिकिया है। तो ढिकिया रख लेते हैं और बी ढिकिया को फेंक देते हैं। चलिए बढ़िया, आइए। लीजिए साहब, आ गया। घर आ गया, ढिकिया जमा कर लिया। ये देखो ढेर सारा, लीजिए आंगन में रख देता हूँ ढिकिया साग।
जुलीमा जुलीमा राभा राभा जुलीमा राभा राभा जुलीमा राभा हिंदी में बात करनी पड़ेगी। ना म हिन्दी नाजानो अসমীয়া जानती हो मुझे पता है। म पঢ়া নাই না না সেইকাৰণে নাজানো थोड़ा थोड़ा নাই नहीं। এয়া মই তেল দিলোঁ बहुत बढ़िया। মিঠাতেল तेल डाल दिया मुझे आ गया समझ में। तो दोस्तों जुलीमा राभा ने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। ढेकिया साग पकाया जा रहा है देसी मुर्गे के साथ। और इस साग की खासियत मैं आपको बता चुका हूँ। भारत में कम से कम 300 से ज़्यादा जंगली साग खाए जाते हैं और सिर्फ असम की अगर बात करें तो 120 ऐसे साग बताए जाते हैं जिनको खेत में लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो जंगल में मिलते हैं, नदियों के किनारे मिलते हैं, तालाब के किनारे मिलते हैं। लेकिन आपको उन सागों की पहचान होनी चाहिए। जो लोग उस वातावरण में, उस परिवेश में जीते हैं, उनको उसकी पहचान रहती है। तो सबसे पहले तेल गरम हो गया है तो अब डालेंगे এয়া মই পিঁয়াজ জলকীয়া আৰু ৰহুন দিলোঁ हाँ प्याज, लहसुन और हरी मिर्ची। आज मज़ा आएगा। मैं हिंदी में बात करूंगा, वो असमिया में बात करेंगी। क्या जुलीमा हिंदी में बात करो ना। हाँ की हो जाबी। মই স্কুলত যোৱা নাই না সেইকাৰণে মই হিন্দী নাজানো कोई बात नहीं, मुझे भी तो असमिया नहीं आती है ना। तो ठीक है, मेरी भाषा हिंदी है, आपकी असमिया है। और खाने की तो एक ही भाषा है कि उसमें स्वाद आना चाहिए, है ना। तो तेल अच्छा गरम हो गया है, एकदम करारी हो गई है हरी मिर्ची और प्याज। और अब डाला जाएगा इसमें देसी मुर्गे के टुकड़े। देसी मुर्गी दिলোঁ देसी मुर्गी, बहुत बढ़िया, लोकेल। लोकेल মানে तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे कहीं भी और आप देसी मुर्गी खाना चाहते हैं तो आप बोलिए लोकेल दीजिए। तो लोकेल मतलब लोकल, स्थानीय। এয়া নিমখ হে बहुत बढ़िया। आज নিমখ जो দিলোঁ এইটো ढेकी साग बन रहा है उसके बारे में मैंने आपको बताया ही कि ये उत्तर पूर्व के कई राज्यों में खाया जाता है और त्रिपुरा में भी हमने ये खाया था। जिन लोगों को लगातार गैस की शिकायत रहती है उनके लिए ये साग बहुत अच्छा बताया जाता है। इसके अलावा इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, कैल्शियम होता है। क्या क्या डालना है इसमें? और ৰং ৰং গুড়া হালধি रंगुरा माने हल्दी, হালধি जंगुरा। আমি জাবৰাং কৈছোঁ जाबरान। जाबरान मुझे याद नहीं रहा, मैं ऐसे जंगूरा बोल रहा हूँ। जाबरान एक ख़ास मसाला। वैसे आजकल दिल्ली में भी और बाकी शहरों में भी मसालों की दुकानों पर ये मिलता है, क्योंकि हम लोग आजकल शहरों में साबुत मसाले नहीं खरीदते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग मसालों को पहचान नहीं पाते हैं जब वो साबुत उनके सामने आते हैं। और वही हाल कुछ कुछ मेरा भी है। इसी में डाल दिया है जाबरान। हाँ बहुत अच्छा किया। तो लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक के साथ साथ जाबरान भी इसमें कूट दिया है। सुमतो वाह, एकदम कड़क फ्राई कर दिया है उन्होंने देसी मुर्गी को। जो कूट रही थी वो देखिए, इसमें हरी मिर्ची है, लहसुन है, अदरक है, जाबरान है और ये ख़ास तरह का पत्ता होता है। जैसे उत्तर भारत में या देश के अलग अलग हिस्सों में हरा धनिया इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह से
खुशबू के लिए इस पत्ते को यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। एक तरह का हर्ब है जो यहाँ स्थानीय तौर पे मिलता है। लीजिए, क्या बोलते हैं आप इसको? काशी धनिया पात। हाँ, काशी धनिया। काशी धनिया। हाँ, अच्छा। খুলি দে और अब डालेंगे हल्दी। এয়া মই হালধি দিলোঁ हल्दी तो आपकी भाषा के शब्द नहीं है। आप लोग क्या बोलते हैं? আমি হালধি ৰংগুৰা रंगूरा। रंगूरा यानी पिसी हुई हल्दी। गुड़ा माने पिसा हुआ, पाउडर किया हुआ। रंगुड़ा यानी कि पिसी हुई हल्दी। कितना टाइम लगता है इसे बनने में? আধা ঘণ্টা आधा घंटा लग जाता है। ঘণ্টা आधा घंटा तो अच्छे खाने के लिए इंतजार कर ही सकते हैं। গাহৰি হ'লে হ'ল হয় চলি ভাল হ'লে ये मुझे दे दीजिए, लाइए मैं तब तक। এয়া মই আদা ৰহুন জ্বালা গুড়ি দিলোঁ जो जूली माँ ने बताया है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, जाब्रान और धनिए जैसा एक पत्ता जो यहाँ पर स्थानीय मिलता है, डालिए। এয়া মই হেৰি কিবা ঢেকীয়া দিলোঁ आहा, ये चला गया ढेकिया साग इसमें। लीजिए, आप चलाइए। एकदम ताज़ा जंगल से लाया गया ढेकिया साग, और जैसे जैसे ये साग भुना जाएगा वैसे वैसे ये क्वांटिटी में कम होता जाएगा। जैसे कोई भी साग बुझ जाता है जब उसको आप तड़का लगाते हैं, तो आपने बहुत सारे ऐसे साग हैं ভাতখন খুৰি লাগি থাকে जो लहसुन और साबुत लाल मिर्च के तड़के के साथ बनाया जाता है। आप ढेकिया साग भी वैसे बना सकते हैं, लेकिन आज हम इसको देसी मुर्गी के साथ बना रहे हैं, और ये बनाया जा रहा है असम के तामुलपुर ज़िले के एक छोटे से गांव में। तो लीजिए साहब, ढेकिया साग को ढक दिया गया है। और जब हम लोग ढेकिया साग लेने जंगल गए थे तो आपने सुना था कि ये सारी महिलाएं मिलके कुछ गीत गा रही थी जिसमें ढेकिया का जिक्र था, और হামাই গেলচোন इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत खूबसूरत डांस है, नृत्य है राभा जनजाति का। बैसाख के महीने में जो बिहू नाच नाचा जाता है उसमें भी ढेकिया के गीत गाए जाते हैं। तो अभी इस ढेकिया साग को बनने में समय लगेगा, तो क्यों ना मैं आपको उस डांस की एक झलक दिखा दूं कि कैसे वो नाच होता है। पक गया है? হৈ গ'ল अच्छा, डाल दीजिए। এয়া মই লাষ্টত ঢেকীয়া ভাজাত আমি কাচিধাৰী কওঁ, এইটো কাচিধাৰী পাত দিছোঁ। हाँ, बेसिकली वो कह रही हैं कि ढेकिया साग पक चुका है
और अब इसमें हम लोग धनिया पत्ता डाल देते हैं। আমার ভাজা হয়ে গেল ঠিকে ভাজা এবার আমি সবাই মিলে খাও हाँ, वो कह रही है हिंदी नहीं आती है लेकिन वो मेरी बात समझ गई। वो ये कह रही है कि तुम अकेले अकेले नहीं खाओगे। ढेकिया साग जो है उसकी भाजी तैयार हो गई है और अब हम सब मिलके खाएंगे और यही भावना हमेशा होनी चाहिए। जुलिमा कैसा बना है? बहुत अच्छा मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छा बना है। बहुत ही कमाल का है। इसमें जब इस साग को खाते हैं तो एक हल्की सी इसकी खुशबू है, अपनी एक उसकी खुशबू है। कुछ कुछ जैसे लाई साग या सरसों का साग होता है, ऐसे तुलना ठीक नहीं है, लेकिन आप समझ सकें जिनके यहाँ ये साग नहीं होता है तो कुछ कुछ वैसी उसकी गंध है, उसमें वैसा एक महक आती है। और अगर स्वाद की बात करें तो आपने शुरू में देखा था कि हरी मिर्ची और प्याज के साथ अच्छे से मुर्गी को भूना गया था और उसके बाद फिर उसमें साग डाला गया। उससे पहले कुटा हुआ लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक और यहाँ एक ख़ास मसाला इस्तेमाल किया जाता है जो भूटान से आता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? जाबरांग। वो भी उसमें कूट के इसमें डाला गया था। तो बहुत ही सुंदर इसका स्वाद बना है। आप आसपास अपने मार्केट में पता कर सकते हैं कि वहाँ अक्सर ढेकी साग के नाम से या ढिकिया साग के नाम से आप पता कर सकते हैं। अगर मिलता है तो मैं आपको कहूँगा कि एक बार बना के खा के ज़रूर देखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम लोग निपटाते हैं खाना और मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।